सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ डी सचान। भ्रष्टाचार एक ऐसा कर्म है, यानी कहा जाए भ्रष्टाचार एक ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में एक जैसा है, चाहे वो पश्चिमी देश हो या भारत। भ्रष्टाचार भारत को अंग्रेजों से विरासत में मिला है। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। इसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम यानी भारत को इससे गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह उपयोग किया, यानी कि भ्रष्टाचार के द्वारा भारत को गुलाम किया गया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशर खूब कर रहे थे। जो हमारे देश के राजनेताओं को ब्रिटिशर अपने काम में उपयोग कर रहे थे और बाद में देश के उन राजनेताओं को जो अंग्रेजों के चाहते थे, उनको भ्रष्टाचार विरासत में दे गए थे। जो तथाकथित आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों की संस्था से जुड़े राजनेताओं ने भ्रष्टाचार को एक कर्म मान लिया, या ये कहें कि देश को अपनी पैतृक संपत्ति मान लिया और एक अंग्रेजी सामंती शाही यानी कि एकाधिकार मान लिया, जिसे कालांतर में देश की जनता सही मान बैठी और आगे चलकर तथाकथित राजनेता भ्रष्टाचार का अनुकरण करने लगे। जो आज पूरे देश के राजनेताओं में भ्रष्टाचार एक स्वभाव बन गया है, जिसे अब रिवाज मानने लगे हैं या उसे मानते हैं। भ्रष्टाचार की इस कड़ी में अब यहां पर शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार भारत में हर सरकार ने भ्रष्टाचार पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए। अगर पूर्ववर्ती सरकारों में देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक ऐसा कर्म बन गया जिससे लगता है कि बिना भ्रष्टाचार के देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े घोटाले किए गए हर क्षेत्र में। जो पब्लिक से जिनका सरोकार हुआ करता था ऐसी योजनाओं को, वो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गए। तो इस कड़ी में आज हम एक जो बहुत मीडिया में, संचार मीडिया में जो इस समय चल रहा है, वो है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं यूपीए सरकार के भूतपूर्व रेल मंत्री यानी यूपीए सरकार के भूतपूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी की। सबसे पहले इनका संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत साल 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए बिहार आंदोलन से होती है। यहाँ आपको बता दूँ, ये आंदोलन भारत में जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं और जितने भी आंदोलन, वो ज़्यादातर नेता इसके जो पुरोधा हुए हैं या इसके जो अग्रणी हुए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार को उन्होंने अपना लिया है। तो बिहार आंदोलन से हम इसे शुरुआत में लालू प्रसाद जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसी दौरान लालू को कई भारतीय राजनेताओं से मिलने का मौका मिला। इस आंदोलन की मदद से ही लालू प्रसाद जी जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सके और इस पार्टी के साथ जुड़कर ही इन्होंने अपना राजनीति का सफ़र शुरू किया। लालू प्रसाद जी साल 1967
साल 1970 में जनता पार्टी की ओर से छपरा जिले से 6वीं लोकसभा के लिए पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का 29 वर्ष की आयु में मौका मिला और इस चुनाव को श्री लालू प्रसाद जी ने बेहद ही आसानी से जीत भी लिया। साल 1979 में जनता पार्टी सरकार किन्हीं कारणों के चलते वो बर्खास्त हुई या गिर गई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी को छोड़ दिया। साल 1980 में पहली बार बिहार असेंबली के लिए चुनाव लड़ा और इस चुनाव को जीत भी लिया। इस दौरान लालू प्रसाद जी को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का मौका भी मिला। साल 1990 में लालू प्रसाद जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे और वो इस पद पर साल 1997 तक बने रहे और यहीं से श्री लालू प्रसाद जी बिहार के सबसे तेज तर्रार नेता एवं भ्रष्टाचार के पुरोधा के रूप में उभर कर आए। श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में खुलेआम भ्रष्टाचार होने लगा और इसका प्रभाव पूरे भारत की राजनीति पर पड़ा। साल 1990 में श्री लालू प्रसाद जी को कांग्रेस पार्टी एवं भारत की वामपंथी मीडिया और कुछ अन्य मीडिया संस्थानों का पूरा समर्थन मिला। मुख्यमंत्री रहते बिहार में एक के बाद एक घोटाले होते गए। इस दौर में श्री लालू प्रसाद जी काफ़ी ख्यात प्राप्त कर चुके थे, लेकिन इनके भ्रष्टाचार रुके नहीं। यूपीए पार्टी को समर्थन देने के चलते साल 2004 में श्री लालू प्रसाद जी को कांग्रेस पार्टी द्वारा रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इस मंत्रालय को लालू ने काफ़ी अच्छे से चलाया और भारतीय रेलवे को नुकसान से बाहर निकाला, ऐसा मीडिया द्वारा प्रचार कराया गया। इस काल में श्री लालू प्रसाद ने रेलवे में जमीन दो और नौकरी लो, इस घोटाले में लालू प्रसाद जी ने कई हजार एकड़ जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम कराई, जबकि इससे पहले बिहार में चारा घोटाला कर चुके थे जिसमें लालू प्रसाद जी दोषी पाए गए। यूपीए सरकार के समय लालू प्रसाद जी के ऊपर जितनी भी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई चल रही थी सभी पर रोक लगा दी गई, उन्हें बंद नहीं किया गया। इससे लालू प्रसाद जी को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इस मामले में सीबीआई ने मई 2021 में जांच बंद कर दी। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें छपी कि सीबीआई को लालू के खिलाफ आरोपों पर पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस मामले में लालू के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बेटी चंदा यादव के खिलाफ भी जांच बिठाई गई। कुछ मीडिया खबरों में इस मामले में कहा गया था कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे के प्रोजेक्ट निजी कंपनी को देने के एवज में दक्षिणी दिल्ली के एक प्रॉपर्टी रिश्वत के तौर पर हासिल की थी। आरोप था कि इस निजी कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी काफ़ी कम दाम में खरीदी और फिर इस कंपनी को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी के संबंधियों ने खरीद लिया। कंपनी को खरीदने के लिए महज 4 लाख रुपए की राशि शेयर ट्रांसफ़र किए, मतलब उसके जरिए चुकाई गई। बदले में दक्षिण दिल्ली का बंगला नाम करा लिया। बिहार में जदयू और राजद गठबंधन लगातार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। इस बीच लालू के खिलाफ केस दोबारा खुलने की खबरों से राज्य में एक बार फिर
राजनीति गर्म होने की आशंका होती दिख रही है। सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े यानी उनके एक केस को रीओपन कर दिया। ये मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इसमें लालू यादव जी के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम यादव यानी कि तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल हैं। वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस और देश की अन्य विपक्षी पार्टियां सीबीआई और ईडी पर प्रश्न उठाती हैं, इससे देश की जनता पर भ्रम फैलता है। श्री लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े तेज तर्रार नेता एवं भ्रष्टाचार प्रोधा तो बने, लेकिन वो देश के सामाजिक ढांचे को जातिगत और धर्मगत में बदल दिया। यानी कि यमवाई कारक श्री लालू प्रसाद के यमवाई कारक दूसरे देश के अन्य प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। एक परिवार, एक जाति, एक विशेष धर्म, इस तरह की राजनीति देश के विकास में रुकावट बनती है। और यही वजह है कि हमेशा वो प्रदेश आज भी पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, जहां पर धर्म विशेष और जाति विशेष की राजनीति की जाती है। तो आज की ये समीक्षा थी और देखते रहिए आजकल न्यूज़। धन्यवाद।